बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए गए। शेखपुरा, ओकाड़ा, कसूर में जलजिले के झटके महसूस किए गए। मुरीद के कामों की गुजरांवाला में भी जलजिले के झटके। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों दफातर से बाहर निकल आए। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 4.4 और गहराई 14.5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मरकज लाहौर से 25 किलोमीटर दूर जनूब में है। आपको बताएं कि लाहौर में जलजिले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। जलजिले की शिद्दत 4.4 और गहराई 14.5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। आपको बताएं कि जलजिले का मरकज लाहौर से 25 किलोमीटर दूर जनूब में है। जलजिला को पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए गए। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत ने आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे इजाफा। नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले 15 दिन तक लागू रहेंगी। वफाकी हुकूमत का नए माली साल 2025-26 के पहले ही रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर तक इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा किया गया है, जिससे पेट्रोल की कीमत 258 रुपये 43 पैसे से बढ़कर 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे से बढ़कर 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों का इतलाक आज से कर दिया गया है और अगले 15 रोज तक लागू रहेंगी। दूसरी जानब शहरियों ने हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा को मुस्तरद कर दिया है। पहले भी बहुत महंगा था, अभी 8 रुपए इन्होंने और बढ़ा दिए। हमारे लिए और मुश्किल बढ़ गई है। 2 रुपए सस्ता करते हैं, 10 रुपए बढ़ा देते हैं। बहुत महंगाई कर रहे हैं हर चीज़ पे ना। गरीब बंदा किधर जाए? हुकूमत खुदारा गरीब अवाम के पे रहम करो। शहरियों का कहना है अवाम पहले ही बिजली गैस की कीमतों में इजाफे से परेशान है। ऊपर से हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके जुल्म की इंतहा कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नए माली साल का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1760 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 1,27,358 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। नए माली साल का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1760 पॉइंट्स की तेजी। इस पर बात करेंगे एहतशाम मुफ्ती से। जी एहतशाम, बताएगा सुबह से तेजी बरकरार है? जी बिल्कुल, मुस्बत माशी इशारियों से नए माली साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीफ साज तेजी देखी जा रही है, जिससे 100 इंडेक्स के तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड टूट गए हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स की 1,26,000, 1,27,000 और 1,28,000 पॉइंट्स की 3 नई बुलंद तरीन सतह भी रकम हो गई हैं और फिलवक्त 100 इंडेक्स 2,404 पॉइंट्स के इजाफे से 1,28,031 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है, जबकि कारोबारी हुजूम 54 करोड़ 80 लाख से ज्यादा हिस्से के सौदों पर मुश्तमिल है। हुकूमत की जानिब से गर्दिशी कर्जों में कमी की मनसूबाबंदी, आने वाले दिनों में रिजल्ट सीजन में लिस्टेड कंपनियों के अच्छे माली नताइज के तवक्कुआत और अमरीका के साथ मुतवक्का तजारती मुआहदे कारोबार पर असरअंदाज हैं और मार्केट का ग्राफ तारीख साज बुलंदियों की तरफ गामजन है। जी सही एहतशाम, आपका शुक्रिया। माली साल का इख्तिताम सालाना क्लोजिंग के लिए बैंकों और मालियाती इदारों में अवामी लेन देन आज बंद। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तमाम सरकारी और निजी बैंकों में मामूल का लेन देन नहीं होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ई बैंकिंग के जरिए रकूम की मुंतकली और यूटिलिटी बिल्स की अदायगी मामूल के मुताबिक हो सकती हैं। माली साल का इख्तिताम सालाना क्लोजिंग के लिए बैंकों और मालियाती इदारों में अवामी लेन देन आज बंद। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तमाम सरकारी और निजी बैंकों में मामूल का लेन देन नहीं होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ई बैंकिंग के जरिए रकूम की मुंतकली और यूटिलिटी बिल्स की अदायगी मामूल के मुताबिक हो सकती है।
पाकिस्तान ने इस माह के लिए सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली। 22 जुलाई को अमन के फ़रोग़ और पुरअमन तस्फिया तलब तनाज़ात पर खुली बहस होगी। 23 जुलाई को मसला फ़लस्तीन पर समाही बहस होगी। 24 जुलाई को OIC और UN में ताउन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तीनों इजलासों की सदारत सेनेटर इसहाक डार करेंगे। पाकिस्तान ने इस माह के लिए सलामती कौंसिल की सदारत संभाली। 22 जुलाई को अमन के फ़रोग़ और पुरअमन तस्फिया तलब तनाज़ात पर खुली बहस होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर बयान कहते हैं, पाकिस्तान जुलाई 2025 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाल रहा है। हमारी सदारत ऐसे वक्त में आ रही है जब दुनिया भर में तनाज़ात और इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। हम सलामती कौंसिल में ऐसे मौसर और बर वक्त इक़दाम करेंगे जो मुकालमे, सिफारतकारी और पुरअमन हल पर मबनी होंगे। फ़लस्तीन के मसले पर सिमाही ओपन बहस की भी सदारत करूँगा। पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ मिलकर जामे मुतवाज़न और अमली तनाज़े के हसूल के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर बयान कहते हैं, पाकिस्तान जुलाई 2025 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाल रहा है। पेशावर हाई कोर्ट मखसूस नशिस्तों के हवाले से PTI पार्लियामेंटेरियन की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेम्बरान को हल्फ उठाने से रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने कहा, आइंदा समाअत तक मेम्बरान से हल्फ ना लिया जाए। मखसूस नशिस्तों के हवाले से PTI पार्लियामेंटेरियन की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सूबाई असम्बली के मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेम्बरान को हल्फ उठाने से रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। कहा, आइंदा समाअत तक मेम्बरान से हल्फ ना लिया जाए। उधर पंजाब असम्बली में हंगामा राई पर मुअत्तल अपोजिशन के 26 अरकान को डी सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। जरा के मुताबिक स्पीकर ऑफिस ने इस मामले पर महकमा कानून पंजाब से मुशावरत का आगाज कर दिया। मुअत्तल अरकान की असम्बली रुकनियत खत्म करने के लिए आईनी और कानूनी निकात पर गौर जारी है। स्पीकर ऑफिस की जानिब से आला अदालती फैसलों का भी जायजा लिया जा रहा है। कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले का हवाला भी लिया जा रहा है। पंजाब असम्बली में हंगामाराई पर मुअत्तल अपोजिशन के 26 अरकान को डी सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। जराये के मुताबिक स्पीकर ऑफिस ने इस मामले पर महकमा कानून पंजाब से मुशावरत का आगाज कर दिया। मुअत्तल अरकान की असम्बली रुकनियत खत्म करने के लिए आईनी और कानूनी निकात पर गौर जारी। स्पीकर ऑफिस की जानिब से आला अदालती फैसलों का जायजा लिया जा रहा है। कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले का हवाला भी लिया जा रहा है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में हंगामा राई पर मुअत्तल अपोजिशन के 26 अरकान को डी सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। जराये के मुताबिक स्पीकर ऑफिस ने इस मामले पर महकमा कानून पंजाब से मुशावरत शुरू कर दी। मुअत्तल अरकान की असम्बली रुकनियत खत्म करने के लिए आईनी और कानूनी निकात पर गौर जारी। इस पर बात करेंगे आयशा सखीर से। जी आयशा। बिल्कुल, पंजाब असम्बली से हंगामा राई पर मुअत्तल किए गए अपोजिशन के 26 अरकान को डी सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और जराये के मुताबिक स्पीकर और पंजाब असम्बली ऑफिस ने इस मामले पर महकमा कानून पंजाब से मुशावरत भी शुरू कर दी है। जराये का यह भी कहना है कि इस कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इस फैसले का हवाला भी लिया जा रहा है जो उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ दिया था और जो पार्टी लाइन के खिलाफ वर्जी के तनाजुर में था। इस वक्त स्पीकर ऑफिस इस फैसले को बतौर नजीर इस्तेमाल करते हुए मुमकिन तौर पर इन 26 अरकान की रुकनियत के खात्मे के लिए कार्रवाई की राह हमवार कर रहा है। इधर जराये का कहना है कि अपोजिशन के ये मुअत्तल अरकान जो हालिया इजलास के दौरान शदीद हंगामा राई, गैर पार्लिमानी तर्ज अमल और ईवान के तकद्दुस की पामाली के मुर्तकिब पाए गए, इनकी रुकनियत की तनसीक के लिए आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। आयशा सगीर, आपका शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब में बादलों का राज, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी कई मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर समेत पंजाब में बादलों का राज, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी कई मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार।
फ्लडिंग से बचाव के लिए PDMA ने मुख्तलिफ मुतालिका महकमों को मरासला जारी कर दिया। DG PDMA के मुताबिक सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, DG खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग के खतरात हैं। मानसून सीजन के दौरान दरियाओं, नहरों, बरसाती नालों और पिकनिक पॉइंट्स पर नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। DG PDMA के मुताबिक दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फ्लैश फ्लडिंग से बचाव के लिए PDMA ने मुतालिका महकमों को मरासला जारी कर दिया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में अलल सुबह से मौसम खुशगवार। लाहौर समेत पंजाब भर में प्री मानसून बारिशों का सिस्टम मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में कहीं हल्की और कहीं ज्यादा बारिश का इम्कान है, जबकि मरी, कलियात, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, मुल्तान और भक्कर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। सवात, पंचकोड़ा, दीर के दरियाओं में मूसलाधार बारिश से दरियाओं में तुफानी है। सवाबी, मर्दान, मानसेहरा, कोहिस्तान, शांकला, वजीरिस्तान की नदी नालों में भी सैलाब का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर, नौशहरा, टांग, डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों का इम्कान है, जिससे लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। मुजफ्फराबाद और श्रीनगर समेत कश्मीर में हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसाखेल, बारखान, खुशदार, योब, कल्लात, मस्तोंग में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में मौसम गर्म, जबकि बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से समुद्री हवाएं मुतवक्के हैं। हवा में नमी का तनासुब 60 से 85% होने से गर्मी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा महसूस की जा रही है। लाहौर में सुबह से बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे अफजाल तालिब से। जी अफजाल, बताइए शहर का मौसम कैसा है? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान के दीगर अजला की तरह लाहौर शहर में भी जो है वो बारिश का, मानसून की बारिशों का सिस्टम मौजूद है। आज सुबह से लेकर अब तक जो है सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा, लेकिन आज जो है हब्स की शिद्दत में लाहौर में काफ़ी महसूस की जा रही है, जिसका तनासब 84% जो है बताया जा रहा है, जबकि बारिश के भी इम्कान है जो 10 से 15% महकमा मौसमिया बता रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो है महकमा मौसमिया के मुताबिक आने वाले दिनों में तेज़ हवाओं के साथ बारिशों के भी इम्कान बताए गए हैं, जिसके पेश नज़र तमाम डिप्टी कमिश्नर को भी कबल वक्त इंतजाम की हदायत जारी की गई हैं। जबकि सवात के सानिया के बाद जो है वो पंजाब के 5 बड़े ज़िला, जिनमें राजनपुर, जो लिया, इस तरह डेरा गाजी खान, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला के DCOs को खास तौर पर सैलाब से के पेश नज़र कबल वक्त इंतजाम करने के वाले से हदायत जारी की गई हैं कि वो इन एरियाज़ में सैलाब का खतरा लिहाजा वो बर वक्त इंतजाम करके लोगों की जानों को बचाया जा सकता है। आने वाले दिनों में तेज़ बारिशों के इम्कान है, इसलिए इस हवाले से वो कबल वक्त इंतजाम करें ताकि लोगों को जो है लोगों की जानी माली नुकसान से बचाया जा सके। आज लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान हैं। जी अफजाल, आपका शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। देखिए एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेक्टर H16 में ज़ेर तामीर मॉडल जेल का दौरा। इस्लामाबाद में 14 बरस से ज़ेर इल्तवा मॉडल जेल की तामीर के मनसूबे पर काम तेज़ी से जारी। वज़ीर दाखिला का ज़ेर तामीर मॉडल जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रोजेक्ट के पहले मरहले को रवां बरस मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मोहसिन नकवी ने कहा, पहले मरहले में मॉडल जेल में 1500 कैदियों की गुंजाइश होगी। जेल में 34 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल और मेन किचन को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेक्टर H16 में ज़ेर तामीर मॉडल जेल का दौरा। इस्लामाबाद में 14 बरस से ज़ेर इल्तवा मॉडल जेल की तामीर के मंसूबे पर काम तेज। रुख करेंगे कराची का। कराची में कार डीलर के घर 13 करोड़ की डकैती की वारदात मुअम्मा बन गई। पुलिस की रिवायती सुस्ती बरकरार है। मुद्दई मुकदमा सालिक और मुलजिम शहरियार के दरमियान रवाबित का इंकशाफ हुआ। जराए के मुताबिक शहरियार और सालिक एक ही जिम और स्नूकर क्लब जाया करते थे। 1 माह पहले मुबैना तौर पर मुद्दई मुकदमा और नामजद मुलजिमान के दरमियान झगड़ा भी हुआ था। कराची में कार डीलर के घर 13 करोड़ की डकैती की वारदात मुअम्मा बन गई।
PECHS में कार डीलर के घर में होने वाली 13 करोड़ रुपए की डकैती मुअम्मा बन गई। पुलिस रकम, कीमती सामान और वारदात में इस्तेमाल होने वाली डबल केबिन गाड़ी का सुराग लगाने में नाकाम। जराये के मुताबिक मुद्दई मुकदमा सालिक और नामजद मुलजिम शहरियार के दरमियान रवाबित का इंकिशाफ हुआ है। दोनों न सिर्फ एक ही जिम में वर्जिश करते थे, बल्कि स्नूकर क्लब में भी एक साथ ही वक्त गुजारते रहे हैं। जराये के मुताबिक 1 माह पहले दोनों के दरमियान किसी मामले पर झगड़ा हुआ था। पुलिस ने 24 इंडस्ट्री से वाबस्ता मुलजमान को उसके घर के करीब से गिरफ्तार किया, जबकि दीगर 2 मुलजमान को डिफेंस फेज 5 के एक बंगले से हिरासत में लिया गया। जराये का कहना है कि मुलजमान हालिया दिनों में अपने अहले खाना के साथ PECHS से डिफेंस फेज 5 में किराए के घर में मुंतकिल हो रहे थे। FIR के मुताबिक डकैती के मुकदमे में 3 खवातीन और 2 मर्द नामजद हैं और गिरफ्तार अफराद भी 5 बहन भाई ही हैं। शामिर खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा टेढ़ा आंगन, जी हाँ वही आंगन जहाँ मोहब्बत का जादू और इम्तिहान है और हर सीन में मिलता है मजाक, मस्ती, रोना और धोना भी, सब कुछ एक ही आंगन में। एक दफा यही बात मेरी आंखों में आंखें डाल के कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। एक बार क्या, मैं 100 बार कहती हूँ मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती शामिर। लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। आंखों पर भरोसा मत करना, सबसे पहले यही धोखा देती हैं। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा टेढ़ा आंगन, क्या आनिया के इनकार से शामिर सुहाना से शादी के लिए तैयार हो जाएगा? लग रही है ना बिल्कुल मेरी तरह, जब मैं जवानी में बिल्कुल ऐसी नहीं थी, बस आंखें बड़ी हैं इसकी मुझसे, बिल्कुल अमेरिकन बादामों जैसी। देख तेरी ताइयों ने कितनी शॉपिंग की है तेरी होने वाली के लिए। असफर रहमान, नेहा राजपूत, मेहर बानो और सुभान अवान ने अपनी शानदार अदाकारी से ड्रामे के हर सीन में डाल दी है जान। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि टेढ़ा आंगन ले आया है एक नई दुनिया। जहां दिल बोलते हैं, जज्बात बेताब होते हैं और राज एक एक करके पर्दा फाश करते हैं। देखिए टेढ़ा आंगन हर पीर, मंगल और बुध की रात 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। शादाब खान बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की सीरीज से बाहर हो गए हैं। कौमी T20 स्क्वाड का ऐलान जल्द ही मुतवक्के है। कैंप 7 जुलाई से कराची में शुरू होगा। जराये के मुताबिक सिलेक्टर्स ने कौमी स्क्वाड के इब्तदाई स्क्वाड पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। ऑलराउंडर शादाब खान कंधे की इंजरी का शिकार हैं और उनकी इंग्लैंड में सर्जरी की तजवीज़ दी गई है, इसलिए वो 3 माह तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। उन्होंने हाल ही में PSL में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल की थी। पाकिस्तानी टीम 16 जुलाई को ढाका के लिए रवाना होगी। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।